प्रश्न 8। यहाँ पर प्रमाप विचलन डेल्टा बराबर 4 है। उत्पादित हुई 70% पाइपलाइन का व्यास 19.05 मिलीमीटर से अधिक होने की संभावना। ओके, अब देखो 19.05 से अधिक। ओके, तो यहाँ पर देखो 19.05 से अधिक है। ओके, यानी कि 19.05 छोटा है x से, बराबर 0.7। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर xi माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा यानी कि 4 बराबर 0.7। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है, इसलिए फार्मूले की जगह यहाँ पर z और यहाँ पर x1 है, इसलिए ये हो गया z1 बराबर 0.7, जहाँ z1 का मान आ गया ये। ओके, कंपेयर करने पर तो ये आ गया z1 का मान। अब 0.7 क्योंकि यहाँ पर अब हम इस संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर z बड़ा है z1 से। ओके, तो z बड़ा है z1 से, इसलिए हम z1 के राइट साइड में जाएंगे। ओके, अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। पहली z1 से 0 यानी कि यहाँ तक। ओके, और इसमें प्लस कर देंगे 0 से इन्फिनिटी, तो ये पूरा एरिया निकल के आएगा। ओके, तो 0.7 यहाँ पर ये वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी का मान होता है 0.5 हमेशा। ओके, अब यहाँ पर 0 पॉइंट प्लस का है, इधर जाके माइनस करने पर 0.2 आंसर आएगा। यानी कि z1 से 0 का मान, ये z1 से 0 का मान, ये वाला एरिया हमारा आ चुका है 0.2। प्रमाणित प्रामाण्य की सारणी को विलोम रूप से देखने पर z1 का मान -0.525 प्राप्त होगा। क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब z1 का मान ये है, तो z1 का मान आ चुका है ये -0.525, x1 19.05, माध्य हमें नहीं पता, अपॉन में 4 यानी कि डेल्टा। ओके, 4 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा, ये गुणा हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर माइनस माध्य है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब माध्य को यहीं छोड़ेंगे, ये -2.1 है, इधर जाएगा तो +2.1, इन दोनों को प्लस करेंगे 21.15 आंसर आएगा। यानी कि ये आ गया माध्य। अब 20 मिलीमीटर और 22 मिलीमीटर व्यास को स्वीकार्य माना जाए तो स्वीकार्य व्यास की संभावना देखो, 20 से 22 की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर x है, ये माध्य है, अपॉन में डेल्टा, ये x, ये माध्य और अपॉन में डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा, इसकी जगह पर z क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, और इसकी जगह पर ये वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पर -0.2875 को हम -0.29 लिखेंगे और 0.2125 को हम 0.21 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद की दो ही वैल्यू हमें लेनी होती है। ओके, तो संभावना को दो हिस्सों में बांटेंगे, -0.29 से 0, ये -0.29 से 0 का हिस्सा है, और 0 से 0.21 यानी कि ये वाला हिस्सा, 0 से 0.21, बीच में 0 होता है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। ओके, तो -0.29 से 0 का मान इतना, 0 से 0.21 का मान इतना, दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। ये आ गया स्वीकार्य पाइप। अब अस्वीकार्य पाइप, 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, अस्वीकार्य पाइप के प्रतिशत,
इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत आ गया। अस्वीकार्य पाइप के प्रतिशत 80.27% होगा।